तबीयत दुरुस्त रहेगी, फकीरों से ताल्लुक रखा कीजिए। ये वो हकीम हैं जो अल्फाजों से इलाज किया करते हैं। मंथन में आज भी मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है वो अपने अल्फाजों से ही हमारा इलाज करेंगे। इलाज मतलब हमें मोटिवेशन देंगे, क्योंकि उनकी जो जर्नी रही है वो बहुत स्ट्रगलसम रही है, बहुत संघर्ष किया है उन्होंने। एक समय ऐसा था कि जब उन्हें ना अंग्रेजी का कोई सेंटेंस भी फ्रेम करने में बहुत वक्त लग जाया करता था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काम किया और आज वो बहुत बड़े बिजनेस स्कूल के फाउंडर हैं, एमडी हैं। और सिर्फ एक बिजनेस स्कूल नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं उनके, और आज वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच हैं, ऑथर हैं और ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज के फाउंडर एमडी हैं। आज मैंने आमंत्रित किया है रितेश गोयल जी को, जिनसे आज हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह से मेहनत के बल पर अपना नाम इतना बड़ा किया है। तो रितेश जी, आई एम सेंडिंग यू अ रिक्वेस्ट। Thank you so much. Welcome, Madam. sir. Thank you for such a wonderful introduction. Last time I could not hear it. Oh, so this happened only Absolutely. to just make you hear it Absolutely. again. Thank you so much, Thank madam. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Actually, आपने समय दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. You took out time from your busy schedule. क्योंकि मुझे मालूम है जो कॉलेजेस होते हैं और हमने अपने टाइम में देखा है ना, हमारे प्रोफेसर्स एमडीज वो इतने व्यस्त होते थे कि उनसे मिलने के लिए भी वी हैड टू टेक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स. पर आपने टाइम दिया. Thank you so much. But madam, I would like to share something with you. हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं मैडम, जो लीडरशिप टीम है उसमें हम लोग बिलीव करते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी फ्री. So we should not be busy. I mean, अगर leaders busy हो जाएंगे तो I believe that organization is in a danger zone. क्योंकि we are the thought leaders. तो हमारा दिमाग जो है मुझे लगता है एनी टाइम खाली रहना चाहिए. We should not be. And second important thing I always say is कि अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो आप ऐसे लोगों से लीजिए जो 24/7 बिजी है. एंड इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी मेक श्योर कि कोई भी बच्चा अगर हमसे मिलना चाहे, इनफैक्ट कोई भी हमारी टीम मेंबर मिलने चाहे तो आई मीन इजीली वी आर एक्सेसिबल टू द पीपल. एंड आई समवेयर फील कि मेरा शायद 50% ऑफ द डे इन्हीं लोगों के साथ जाता है एंड रिमेनिंग 50% ऑफ द डे शायद मैं काम करता हूँ. सो आई बिलीव इन प्रोडक्टिविटी कि आप 4 घंटे भी काम करो तो 40 घंटे जितना करो, और अगर आप 4 घंटे भी सो तो इतना जबरदस्त नींद आनी चाहिए कि आपकी नींद 4 घंटे भी 10 घंटे के बराबर हो. सो पीपल ऑलवेज कैलकुलेट इन नंबर ऑफ आवर्स की 8 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे. मुझे लगता है इतना डीप स्लीप या इतना डीप प्रोडक्टिविटी होना चाहिए कि योर एंड ऑफ द डे द पर्पज इज टू डू द ग्रेट वर्क, राइट, एज अ लीडर. दिस इज व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. सो आई डोंट थिंक कि उसके लिए हमारे को बिजी रहना बहुत जरूरी है. आई ऑलवेज सेज दैट वी शुड नॉट से आई एम ऑलवेज बिजी, यू शुड ऑलवेज से आई एम बिजी. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. मुझे आप समझ में आ गया व्हाई आर यू लीडर. लीडर्स के अंदर यही वाले गुण होते हैं जो आपने मुझे अभी बताया ना. काश आपकी तरह हर व्यक्ति हो जाता तो एवरीबॉडी वुड हैव बीन अ विनर एंड अ लीडर. वैसे भी आपको जितने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, मुझे लगता है कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड यू कैरी. क्योंकि कई बार क्या होता है, सक्सेस होता है बट द एटीट्यूड इज सो वियर्ड कि एक सक्सेसफुल आदमी के पास जाने से भी आदमी ना डरता है, सोचते हैं कि यार रहने दो, बहुत ऐसा एटीट्यूड है. बिल्कुल. I believe that positive attitude is must for achieving anything in life, whether it is a relationship or business में या फिर जॉब में, किसी में भी attitude is everything, I believe. So positive attitude अगर आपका होता है, वो कहते हैं ना कि habit is greater than talent. So अगर आपकी हैबिट और आपका एटीट्यूड अगर अमेजिंग है तो अगर आप थोड़े कम टैलेंटेड भी हो तो चलता है. पीपल वुड लव टू हायर यू, पीपल वुड लव टू वर्क विथ यू. सो आई थिंक हमारे को वो माइलेज मिला है लाइफ में. हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता था, आई स्टिल रिमेम्बर, बट एटीट्यूड बहुत अमेजिंग था. इट वाज लाइक तोड़ू फोड़ू एटीट्यूड कि वो बोलते हैं ना मैड मैड लोगों का. सो आई ऑलवेज सेज मैड इज लाइक मास्टर ऑफ एसोसिएशन एंड ड्रीम्स. सो कोई हमको पागल बोलता है तो हमें खुशी होता है, मेडी. सो यू नो वो एटीट्यूड एक हमेशा से रहा है कि यार लाइफ में कुछ करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है. अभी भी लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया. सो ऐसे लगता है कि यार अभी हम लोग वेले हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो द सेम थिंग कि आप ऑलवेज वो एटीट्यूड रखो. एक विनिंग एटीट्यूड होता है ना,
तो इनफैक्ट फ्रैंकलिन स्पीकिंग एटीट्यूड हाँ पे जी। मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ। आई होप मैडम हम लोग अगर कंटिन्यू करें क्वेश्चंस के साथ, बिकॉज दिस इज माय एरिया ऑफ वेल सेड इंटरेस्ट। सर, वेल सेड। एक्चुअली क्योंकि सर एक मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है ना, उसके पास जो हमारे लिए बहुत ऐसी चीजें होती है ना जिनके बारे में सोच करके उसके उस पार जाना हमारे लिए मुश्किल होता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास वो डोर होता है, दे ओपन द डोर एंड से वेलकम, सी दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग बिल्कुल अबाउट। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। Yes. मुझे लगता है सर ये आपका यही व्यवहार जो है, इसी की वजह से जो आपके स्टूडेंट्स हैं बहुत शाइन करते हैं। बिकॉज जैसे मैंने आपको जिक्र भी किया था कि आपके एक स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली लिख के बोला कि वहां से पढ़ करके मैं निकला हूँ और आज मेरे खुद के 7 स्टार्टअप्स हैं। तो सर को मेरी तरफ से प्रणाम बोलेगा, वैसे मैं उनके टच में रहता हूँ। अनिल नाम था उनका, शायद अचानक मेरे दिमाग से नाम भी स्किप हो गया, शायद अनिल ही नाम था। और ऐसे बहुत सारे नाम थे जिन्होंने ऐसा मेंशन किया कि दे आर सो प्रिविलेज्ड टू बी योर एलुमनाई। सर आप ऐसा क्या तड़का मारते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई करके नहीं निकलते हैं, वो ऐसे निकलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें हायर करना चाहती है? व्हाट इज दिस मैडम स्पेशल स्पेशल तड़का? तड़का आई वुड से, एक तो ऑनेस्टी का तड़का होता है। क्योंकि वी बिलीव इन, अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में, आई पर्सनली टेक अ पेपर कॉल्ड बीएमपी, बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम, जहाँ पे बच्चों के साथ मैं, आई ऑलवेज टेल अच्छा। देयर इज नथिंग कॉल्ड बी टू बी, बी टू सी। लोग अभी पूरी दुनिया में बात करें बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, आई ऑलवेज सेज एस टू एच, ह्यूमन टू ह्यूमन, हेड टू हेड एंड हार्ट टू हार्ट। जो आज की डेट में धंधा चलने वाला है, जो बिजनेस और जो वाह। व्यापार चलने वाला है और जो व्यवहार चलने वाला है, वो एक ही चीज पे चलेगा, वो है एच टू एच। एंड आई समवेयर फील कि एज एन इंस्टीट्यूशन वो स्टैब्लिश करते हैं हम बच्चों के साथ। नॉट ओनली एज एन इंस्टीट्यूशन, हमारा एक और ब्रांड है क्वाइट पॉपुलर इन द कंट्री, इट्स पाथफाइंडर वैल्यू क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो जो भी लोग एजुकेशन में, आई एम श्योर उनको पता रहेगा पाथफाइंडर एज अ ब्रांड। सो वी हैव अवर जी प्रेजेंस इन जी। मल्टीपल सिटीज ऑफ द या कंट्री। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं मैडम, एक एच टू एच स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुछ डिफरेंट एज ए प्रोडक्ट, अगर आप मेरे से पूछोगे कि कोर्सेज में क्या क्या अलग अलग, आई कैन टॉक अबाउट इनोवेशन, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, आई कैन टॉक अबाउट फिनिशिंग स्कूल, आई कैन टॉक अबाउट या मल्टीपल थिंग्स। बट अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, अगर आप देखोगे तो बच्चों के साथ हम जो कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं एंड जो एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो मुझे लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैडम कोई एमडी, कोई चेयरमैन, कोई प्रिंसिपल, डायरेक्टर ऐसा सच नहीं है, और पोजीशन बस उनको दिया गया है। बट अगर आप देखोगे तो बच्चा एमडी भी इजीली अवेलेबल है उनके लिए, क्योंकि इट्स नॉट अगेन मैनेजिंग डायरेक्टर, इट इज मास्टर ऑफ डायरेक्शन, मास्टर ऑफ ड्रीम्स। तो मतलब हम लोगों का काम है यहाँ पे वाह। डायरेक्शन देना। और अगर हम लोग ही छुप जाएंगे, क्योंकि इन ड्यूरिंग माय स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, मैंने भी देखा है कि एमडी चेयरमैन आते हैं दोपहर में 3-4 बजे, 2-4 साइन करते हैं, चले जाते हैं। उनको 6 महीने तक पता भी नहीं होता एक स्कूल कॉलेज में क्या या चल रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर एक पत्ता भी हिलता है तो मैडम हमको बिल्कुल। पता होता है कि हाँ, यहाँ पे एक पत्ता हिल रहा है। एंड दिस इज हाउ, एंड आई समवेयर फील कि उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हम एज ए टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर टू अदर हाँ। कॉलेजेस, अदर इंस्टीट्यूशंस। एंड एक जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करते हैं बच्चों के साथ, तो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया तड़का कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड वन मोर ब्यूटीफुल थिंग आई विल टेल यू मैडम, विच रिसेंटली वी हैव डिस्कवर्ड। पहले 7-8 साल तक हम लोग सोचते थे कि बच्चा हमारा कस्टमर है, लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कवर किया है, एंड इट इज नॉट, आई थिंक अ मंथ बैक, कि हमारा एक्चुअल बच्चा तो प्रोडक्ट है, बच्चा हमारा कस्टमर नहीं है। बच्चा रॉ प्रोडक्ट आता है, उसको हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है, एंड एक्चुअल में हमारा कस्टमर कॉर्पोरेट है। सो हमको उसको हैप्पी बनाना है। एज एन वाह। इंस्टीट्यूशन ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूं, कि अगर हमको ब्रांड क्रिएट करना है, तो एज एन इंस्टीट्यूशन हमको प्रॉमिस फुलफिल करना है। एंड एज ए स्टूडेंट, जो बच्चे को रॉ प्रोडक्ट से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनना है। एंड लास्ट में हमारा कस्टमर है, कंपनी जो इंतजार कर रहा है बच्चे का, उसको हमें फिनिश्ड गुड डिलीवर करना है। सो दिस इज व्हाट, सो दैट रिसेंट डिस्कवरी जो है, उसने हमारा पूरा गेम ही चेंज कर दिया। तो अभी हम लोग अल्टीमेट बोलते हैं ना, कस्टमर इज द गॉड। सो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। हाँ। तो जो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर हाँ। है, जो गॉड है हमारा, वो तो कॉर्पोरेट है, वो बच्चा नहीं है। तो अभी हमारा कंप्लीट फोकस कॉर्पोरेट्स की तरफ हो गया, कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, हमें एक इतना जबरदस्त फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है कि हम एक अल्टीमेट प्रोडक्ट कॉर्पोरेट को दे सके। वाह। अब मुझे समझ में आया। मुझे लगता है कि जो जो जमीन होती है ना, अगर वो उर्वर होती है, उपजाऊ होती है,
तो उस पे जो भी फसल आप उगाने की कोशिश करेंगे, जो भी बीज डालेंगे ना, वो जरूर बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा, अच्छा पौधा बनेगा और हेल्दी बनेगा। वो आप हैं, मुझे लगता है यू आर दैट ग्राउंड जो लोगों को वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो आपका ऑरा है, मुझे लगता है वो फेवरेबल कंडीशंस है जो कि आपके बच्चों को बहुत अच्छा बना रहे हैं। इट्स लवली टू टॉक टू यू सर। जैसे कि आपने अपने जो जर्नी मैंने आपकी पढ़ी थी, तो उसमें मुझे ये पता चला था कि एक समय ऐसा था कि आपको इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती थी, और आज के इस समय में अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हो, तो लोग आपको 2 मिनट सोचते हैं कि इनको मौका दिया जाए कि नहीं दिया जाए। आपके पास भी तो ऐसे स्टूडेंट्स आते होंगे ना जिनको कि अंग्रेजी नहीं आती होगी, वो कुछ ऐसे हिस्सों से आते होंगे जहाँ पे कि अंग्रेजी उनके लिए एक्चुअली ABCD तक के बाद खत्म हो गई थी, उन्होंने बहुत आगे मेहनत नहीं की। ऐसे बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो आज के समय के हिसाब से? ऑल राइट, सो मैडम थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगा यहाँ पे, जहाँ पे अगर इंग्लिश की बात आ गई, क्योंकि दिस इज समथिंग वेयर आई गेट इमोशनल। तो मतलब ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं कि एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। एंड मेरी लाइफ का अगर आप पूछोगे ना सबसे बड़ा ड्रीम क्या था, मतलब हम लोग क्या बात किया करते थे, हम लोग जिंदगी में बोलते थे यार एक तो अपने को इंग्लिश का एक शब्द बोलना है, मतलब एक शब्द। सो अपने को जिंदगी में मतलब अंग्रेजी आनी चाहिए। अच्छा। तो अपने को कहीं पे भी खड़ा होना है तो थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए। प्लस सेकंड क्या, बिकॉज थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव स्टडीड इन हिंदी मीडियम, बट द बेस्ट पार्ट इज रिसेंटली आई कंप्लीटेड माई एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम IIM बैंगलोर। तो वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है। एंड आई ऑलवेज से जस्ट फॉल इन लव विद लर्निंग एंड द रेस्ट विल फॉलो। तो आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस स्टूडेंट। मैं स्टूडियस कम था बट क्यूरियस बहुत ज्यादा था, हर चीज जानने के लिए, हर चीज। तो एंड सेकंड सबसे बड़ा ड्रीम था मैडम 50,000 रुपए महीने के कमाने के। जब मैं MBA करने के लिए बैंगलोर आया था तो 50,000 की, यार अपने को जिंदगी में 50,000 रुपए मिल गया तो जिंदगी सेट है, मतलब इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। बिकॉज लाइफ में कभी हम लोगों ने 1,000 2,000 4,000 से ऊपर देखे ही नहीं थे। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे आज भी याद है कि बचपन में वो मम्मी अपने डब्बे से, जब मैं हॉस्टल से घर जाता था तो वो डब्बे से 10-10 के 20-20 50-50 के नोट इकट्ठे करके 2-3-4 हज़ार रुपए दिया करती थी जाते टाइम। तो जो एक इंग्लिश की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है मैडम ये बैरियर है ही नहीं। ये हम लोगों को लगता है कि ये बैरियर है, ये बैरियर है ही नहीं। फर्स्ट थिंग, इफ आई एम अ ग्रेट हिंदी स्पीकर, या मैं अच्छा तेलुगु स्पीकर हूँ या तमिल, फर्स्ट थिंग मुझे अपने शहर में जाके अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं वहां का किंग हो सकता हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम पहली लड़ाई तो करते हैं अंग्रेजी वालों के साथ, तो वो लड़ाई हमको करनी ही नहीं चाहिए। प्लस सेकंड क्या है, मुझे लगता है इट इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ये चीज सोच लो कि मुझे यार एक दीवार मुक्का मार के तोड़नी है, तो मुझे लगता है मैडम आपने देखा होगा एक पानी टप 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 करके पहाड़ पे गिरता है और 2 साल में एक पहाड़ को तोड़ देता है पानी की बूंद। बट ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी इज मस्ट। कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए वो पहाड़ के ऊपर। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो प्रैक्टिस जो होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है थोड़ी बहुत। तो वो प्रैक्टिस अगर कंसिस्टेंटली बच्चे करते रहे, कोई भी स्टूडेंट हो, इनफैक्ट कोई प्रोफेशनल हो, तो इंग्लिश इज नॉट एट ऑल अ बैरियर। तो मैंने मैडम देखा है हिंदी मीडियम स्कूल से IIM बैंगलोर तक की जर्नी। प्लस सेकंड मैंने देखा है 50,000 रुपए महीने का जहां एक ड्रीम था, आज हम लोग 1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी बांट रहे हैं। तो वी हैव ए टीम ऑफ अबाउट 150 पीपल और 1,000 प्लस हमारे IMCs हमारे साथ काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स थ्रू आउट द कंट्री। तो मुझे वो बैरियर लगता ही नहीं है। प्लस थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जिसको कुछ नहीं आता है ना मैडम, और प्लस जिसके पास कुछ नहीं होता है, उसके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है जिंदगी में बड़ा बनने की। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास खोने की टेंशन नहीं होती है। और जब आपके पास कोई डर नहीं होता ना, जब आप फियरलेस बन जाते हो, तो मुझे लगता नहीं कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी, आप बिलीव नहीं करोगे मैडम, हमारे यहाँ कोई भी आता है, कुछ ऑफिशियल आते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है कुछ, हमको वो प्रॉब्लम ही नहीं लगता है। एंड हमने लाइफ में डिफाइन कर दिया कि प्रॉब्लम का मतलब है अपॉर्चुनिटी। मतलब प्रॉब्लम का मतलब ये एक ही चीज है कि भैया नई अपॉर्चुनिटी आ गई, कुछ काम करने के लिए मिल गया, वेले लोगों को, खाली लोगों को बैठ के कुछ करने के लिए मिल गया। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, कोविड-19 में भी लॉस्ट अबाउट 15 करोड़ का हमको नुकसान हुआ था। लेकिन आप मानेंगे नहीं, उस 1.5 साल में हमने करीब उस 1.5 साल को 3 से 4 साल बना दिया। उसमें हमने इतना काम किया, इतना काम किया उस 1.5 से 2 साल के अंदर। एंड वो जो पेन पॉइंट था उसको हमने गेन पॉइंट बना दिया। एंड 2022 वाज द बिगेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ पाथफाइंडर एंड GIPS। मतलब हम लोगों ने इतना काम किया। तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ 1000 डेज मॉडल, इवन जो भी कोई बच्चे अटेंड कर रहे हैं या फिर जो भी व्यूअर्स है, कि आपको जो आज पेमेंट मिल रहा है ना, उसके लिए आप दुखी मत होइए। वो पेमेंट मिल रहा है जो आपने पिछले 1,000 दिन पहले काम किया था, या पिछले 1.5 साल 2 साल पहले काम किया था। आप आज जो काम कर रहे हो ना, उसका पेमेंट आपको 2 साल बाद मिलेगा। तो आप दुखी मत होइए
आपको क्या लग रहा है, मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे सैलरी सिर्फ 70,000 मिल रही है, मुझे तो 2 लाख मिलनी चाहिए। अरे भैया, आप डायरेक्टर आज बने हो, तो अभी 2 साल काम करो, आपको 2 लाख नहीं 5 लाख मिलेंगे। आप समझ रहे हो? मुझे लगता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जहां तक बात है बच्चों की इंग्लिश की, तो मैडम हम लोगों ने क्या किया, कोविड का टाइम था, एंड उस कोविड टाइम में एक बच्चा मेरे पास ऐसे ही थोड़ा सा परेशान था बहुत, उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, एंड आई कुड रिलेट माई सेल्फ कि यार हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। तो मुझे भी याद है, आप बिलीव नहीं करोगे मैडम, वो एक ऐसा दिन था, मैं एक स्टोरी को कट शॉर्ट कर रहा हूँ, वो एक इतना बड़ा पेन पॉइंट था जहां पे डायरेक्टली आप किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और हम लोगों ने विद इन 9 days GIBS फिनिशिंग स्कूल लॉन्च कर दिया हमारा, जहां पे हम एंड टू एंड बच्चे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। मतलब 1 साल का कोर्स है, अलोंग विद MBA PGDM BBA सबके सब कोर्सेज के साथ वो चलता है। एंड उसमें क्या होता है, एकदम प्रैक्टिकल, मतलब आपको बोलना है, मतलब ये नहीं। सी जनरली क्या होता है, हम लोग ज्ञान बहुत लेते हैं। हम लोग ज्ञान कैसे लेते हैं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो कैसे सीखूं, कोई बोल रहा है तू ये कर, कोई, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ तू बोल, कुछ मत कर, तू सिर्फ बोल। तू ऐसे लोगों की संगति में रहे जहां पे तुझे इंग्लिश बोलनी पड़े, मतलब झकमरा के इंग्लिश बोलनी पड़े। अगर आपको कुछ नहीं करना है ना, अगर आप कुछ सुनना चाह रहे हो, ज्ञान मत लो कि सुनना कैसे है, तू सिर्फ सुन, कान में हेडफोन लगा दे, सिर्फ सुन। तो वो प्रैक्टिकल एक्शन हम उसमें करते हैं, एंड आई एम श्योर कि हम लोग बच्चों का लाइफ बदलने में सक्षम हो पा रहे हैं। एंड अनदर 3 years 1000 days के हम लोगों के बहुत बड़े प्लान्स है, जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, जो पिछले 6 महीने 8 महीने में हमने किए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अस मैडम। एंड अपने जहां तक फैमिली की बात है, तो मेरे फादर एक छोटे से व्यापारी थे, तो आई थिंक उनका मंथली 4 से 5 हजार रुपए का इनकम था। एंड उसी 4 से 5 हजार इनकम में उन्होंने हम तीनों भाइयों को पढ़ाए, 2 मेरे छोटे भाई हैं। एंड हमको आज भी याद है, कुछ लोग बोलते थे कि एक लंगड़ा, एक अंधा, एक पागल क्या करेगा। एंड यस, होता है मैडम, आई थिंक छोटे विलेजेस में, छोटी जगहों में, मतलब एक ब्रदर को पोलियो है, एक ब्रदर थोड़ा सा क्रैंकी था, तो ऐसा जनरली होता है। क्या आई यूज टू वेयर स्पेक्टिकल, तो उस टाइम स्पेक्स वर समथिंग न्यू की लोगों के लिए, आपको 25 साल पहले 30 साल पहले। लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता है कि यार आज एक लंगड़ा मार्केटिंग डायरेक्टर है, एक पागल जिसको बोलते थे वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड आई एम वर्किंग एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एक मजा बहुत आता है लाइफ में। बोलते हैं ना कि हर चीज को ट्रिगर की तरह लेना चाहिए, आप बुरा मत फील करो, उसको आप अपना जुनून, वो कहते हैं ना, गुस्से को निकालना नहीं, गुस्से को पालना सीखो। तो गुस्से को जब आप पालते हो ना, तो उसका रिजल्ट जो होता है बहुत अल्टीमेट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैडम, हिंदी टू इंग्लिश, एंड बच्चों को हम कैसे ग्रूम करते हैं, कोशिश करते हैं ग्रूम करने की। माय गॉड, आपके जीवन से प्रेरणा लेकर मुझे लगता है कि ऐसे ना हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए घर पर बैठ जाते हैं बिकॉज उनको लोग इस तरह के ताने देते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो। आपको तो बहुत कुछ सुनना पड़ा, पूरे तीनों भाइयों को सुनना पड़ा, आज तीनों भाई शाइन कर रहे हैं। सर, आपने जितनी मेहनत करके आप जिस जगह पे पहुंच चुके हैं, है ना, आपने कहा था कि आप पहले सोचते सिर्फ 50,000 रुपए महीने आ जाए, बस बात खत्म। अब आप करोड़ों की सैलरी बांट रहे होते हैं हर महीने। आप जिस लेवल पर आज आ चुके हैं, इसके बाद आपको लगता है कि आपके कुछ ड्रीम्स बचे? मैडम आई बिलीव ड्रीम्स तो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, एंड आपको रात को अच्छी नींद नहीं आनी चाहिए ड्रीम्स की वजह से। एंड आई समवेयर फील कि अगर ड्रीम्स खत्म हो जाते हैं, यू नो व्हाट यू थिंक यू बिकम। सो अगर आपके ड्रीम्स खत्म, तो मतलब आप खत्म, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज व्हाट यू थिंक यू बिकम, इफ यू डोंट थिंक देन you are nowhere or you are nothing. See, it's not about money. I always tell madam, money is an auto process. If I am working for money, money will not come to me. I should always work for creating an extreme values. मैं जो भी काम करूं, मैं अगर जिम जाऊं तो एकदम तोड़ के करूं, मैं ऑफिस जाऊं तो तोड़ के करूं, अगर 2 घंटे रहूं तो 2 घंटे एकदम तोड़ के काम करूं। मतलब चाहे मैं 2 घंटे काम करूं, बाकी लोग 10 घंटे कर रहे हैं, मेरा 2 घंटे भी उनपे भारी होना चाहिए। सो आई ऑलवेज बिलीव कि ड्रीम्स जो है मैडम, वो देखते रहने चाहिए, एंड पीक ऑफ द ड्रीम देखना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। मुझे लगता है चादर फैलाओ, पैर मत फैलाओ, मतलब चादर को बड़ी करते जाओ आप। तो यस, ऐसा अपने बोलते हैं ना, तेरी औकात, उतना औकात करके कुछ भी नहीं होता। अगर औकात करके होता तो मैडम, जो 50,000 20,000 का ड्रीम देख रहे होते थे, वो करोड़ों को भी देखते या सुनते भी नहीं। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि दुनिया में चादर करके कुछ होता है। द ओनली थिंग इज डेयर होता है, एंड डेयर में भी लोग बोलते हैं रिस्क होता है। बिजनेस एक रिस्क है, लाइफ में पोजीशन बदलना एक रिस्क है, शादी करना एक रिस्क है। मुझे कोई चीज रिस्क नहीं लगती है, मुझे एक ही चीज लगती है, फोरकास्टिंग, हाउ ग्रेट यू आर विथ फोरकास्टिंग।
कि आप कितना अच्छा फोरकास्ट कर पाते हो किसी चीज को। रिस्क करके कुछ नहीं होता। रिस्क इटसेल्फ सेज RISK, राइज इन द स्काई, राइट? सो दैट इटसेल्फ सेज राइज इन द स्काई। सो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट रिस्क एट ऑल। क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए भैया मैंने चालू कहाँ से किया था। ये मत देखो आज मैं कहाँ हूँ, आज के 10 करोड़ मेरे चले जाएंगे, नहीं, मैंने चालू कहाँ से किया था। तो अपना दाल रोटी तो कहीं नहीं जाने वाली ना। सो मुझे लगता है कि आप फोरकास्टिंग करते जाओ जिंदगी में, कुछ भी चीज कर रहे हो। क्योंकि ऐसे देखोगे तो हम रोड पे चल रहे हैं, वो भी एक रिस्क है, पीछे से कोई मार के आपको उड़ा के जा सकता है। तो फिर हम रोड पे चलना थोड़ी ना छोड़ देंगे। खाने में भी रिस्क है, अगर खाना कहीं पे अटक गया तो हम मर भी सकते हैं, तो खाना थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो देर इज नथिंग कॉल्ड रिस्क। दुनिया फोरकास्टिंग पे चल रही है, तो वी शुड कीप फोरकास्टिंग। एंड ड्रीम्स तो मैडम सपने कभी रुकने ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात कही सर। आपकी बातों से पूरी दुनिया इंस्पिरेशन लेती है, पर आप मैडम अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो मैं वैसे तो इंस्पिरेशन अपने आप से भी लेता हूँ, अपनी फैमिली से लेता हूँ, अपने बच्चों से लेता हूँ। जब मैं अपने दोनों बच्चों को देखता हूँ, एक 6 साल का है एंड मेरी बिटिया 1.5 साल की है, जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो लगता है यार इनको कोई चिंता ही नहीं है जिंदगी में, कोई दुनिया में इनको किसी चीज की चिंता ही नहीं है। इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि हम लोगों में कोई बहुत ज्यादा चिंता है। वी आर 6 हैप्पी साल सोल्स। एंड कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ उसमें परिवार का होता है, फैमिली का होता है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट द बेस्ट वाइफ। घर वाले माँ बाप हमेशा अच्छे ही होते हैं सबके। एंड तो एक कहीं ना कहीं वो सपोर्ट, क्योंकि क्या होता है उसकी वजह से आप रुक जाते हो जिंदगी में। अगर आपके वो इश्यूज रहते हैं फैमिली में, तो आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो लाइफ में। यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, कि आपको लगता है यार मैं क्यों करूं फिर। तो क्योंकि जब मेरा परिवार ही उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में मुझे लगता है कि यस वी आर द लकी इनफ यू कैन से। इनफैक्ट आई ऑलवेज सेज लकी का भी लक, पीपल सेज कि लक एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मेजोरिटी ऑफ द पीपल फील्स इट डू एग्जिस्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी L फॉर लर्निंग, U फॉर अंडर, C फॉर करेक्ट, K फॉर नॉलेज। तो अगर इफ यू आर लर्निंग अंडर करेक्ट नॉलेज, आपके पास राइट गुरु है जीवन में, तो मुझे लगता है भाग्यशाली हो। और अगर राइट गुरु नहीं है, इफ यू आर नॉट लर्निंग अंडर करेक्ट नॉलेज, आप कुछ भी कर लो दुनिया में, आपका भाग्य नहीं चलने वाला है। सो आई होप आई हैव गिवन अ सटिस्फैक्शन। माय गॉड, लवली सर, लवली। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप अपनी किताबें पढ़ते भी बहुत पढ़ता हूँ मैडम, किताबें बहुत पढ़ता हूँ। अगर आपको मेरा डे शेड्यूल बताऊं जस्ट इन अ मिनट, आई हैव डिवाइडेड माय डे इन 3 phases. One is the morning time, I call it as me time, the single finger. The second is me time, so that morning is 5 to 11. I make sure 4:50 पे करीब 1300 लोगों को मेरा मैसेज मिलता है। एंड एवरी डे विदाउट फेल, नो संडे नो मंडे, किसी की शादी हो रात को 3 बजे सोए हो 2 बजे, 4:50 पे राइट मेरा 1300 लोगों को मैसेज मिलता है। उसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स है, एवरी डे मॉर्निंग दे गेट। एंड आई हैव ऑलमोस्ट 11 ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स। एंड जितने भी हमारे IMCs है, कनेक्ट्स है, वेंडर्स है, सबको मेरे को मॉर्निंग में एक मैसेज मिलता है उनको। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ रिप्लाई फ्रॉम देम, बट स्टिल आई गेट 100+ रिप्लाईज इन द मॉर्निंग। एंड सेकेंड थिंग, एंड 2.5 साल से पिछले मुझे नहीं लगता एक भी दिन ऐसा होगा जिस दिन मॉर्निंग मैसेज किसी को नहीं मिला होगा। एंड देन मैं योगा मेडिटेशन वगैरह ये सब करता हूँ, मॉर्निंग बुक रीडिंग करता हूँ। तो 5 से 11 जो है वो आई कॉल इट एज मी टाइम, मेरा टाइम सिंगल। देन आई कॉल इट एज 11 से 5 आई कॉल इट एज ली टाइम, LE, लर्निंग एंड अर्निंग टाइम। दैट बिकम्स 2, दैट इज विक्ट्री साइन। सो आई कॉल इट एज लर्निंग एंड अर्निंग टाइम। उस टाइम में मैं सीखता हूँ, मैं सिखाता हूँ एंड मैं पैसे कमाता हूँ। एंड थर्ड 3 फिंगर हो जाती है, आई कॉल इट एज वी टाइम, जो इवनिंग के 5 to 11 होता है। तो डे 3 भागों में डिवाइड हो गया। एंड 6 से 7 घंटे में सोता हूँ। तो जो वी टाइम का मतलब होता है फैमिली टाइम, या फिर कोई सोशल इवनिंग है, कोई सोशल मीटिंग्स है, तो ऑल दीज थिंग्स वी अटेंड। सो दिस इज हाउ, अगेन यस, वन मोर वे ऑफ मोटिवेटिंग माई सेल्फ आप बोल सकते हो। बट आई डोंट थिंक कि मैं योगा मेडिटेशन किसी टेंशन की वजह से करता हूँ। मुझे लगता है उसमें मजा ही कुछ हो रहा है। दैट्स राइट। और मुझे लगता है कि आज के दौर में योगा और मेडिटेशन जो है, इट हैज बिकम अ नेसेसिटी, करना चाहिए। मुझे लगता है इट्स समथिंग, है ना, यू शुड डू। सर, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जब जाते हैं, आपको लोग इनवाइट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि यू कम एंड गिव दी स्पीचेस, आपको क्या लगता है कि कौन सा एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सोसाइटी में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जिस पर बात करने के लिए आपको? मैडम अगर आप कॉमन फैक्टर की बात करो तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सोसाइटी में लोग स्ट्रेसफुल बहुत ज्यादा है। एंड जहां तक हम स्ट्रेस की बात करते हैं, एंड अननेसेसरी क्रिएटेड स्ट्रेस है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है वो ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है।
एंड आई ऑलवेज सेज ओवर थिंकिंग इज एन आर्ट ऑफ थिंकिंग और आर्ट ऑफ थिंकिंग समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। आप समझ गए? मतलब मैंने सोच लिया कि यार मैडम मेरे बारे हाँ में, जी। योगिता मैडम क्या सोच रही है, ये सोच रही होगी इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसे देखा, इसलिए ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं फैमिलीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है जाके क्लियर कर लेना चाहिए। तो जो स्ट्रेस फैक्टर है ना, वो काम की वजह से नहीं हो रहा है, वो डे टू डे हमारे एक्शंस और रिएक्शन से हो रहा है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग पॉइंट लगता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, कंसिस्टेंसी। हर आदमी कुछ करना चाह रहा है पर कंसिस्टेंसी, वो जिम ज्वाइन करेगा, वो 2 दिन जाएगा, तीसरे दिन नहीं जाएगा। ऑफिस में एक मोटिवेशन की मीटिंग हुई और उसको लगा तो मैं दीवार तोड़ दूंगा बस, लेकिन वो होता क्या है रियलिटी में, जैसे वो दीवार से बाहर जाता है तो उसको, सो मोटिवेशन इज लाइक बाथिंग। तो जो आपको डेली लेना है और वो भी अपने आप लेना है, कोई नहलाएगा नहीं आपको, राइट? आपको मोटिवेशनल स्पीकर आगे, डेली जी कोई स्पीकर आगे जी। आपको स्पीच नहीं देने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप से नहाना है, अपने आप से बाथरूम में जाना है। तो इट्स लाइक बाथिंग। तो आपको, मुझे लगता है वो सेल्फ मोटिवेशन है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर से पार बढ़ता जा रहा है। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आई बिलीव। तो एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज है मैडम, लोगों को स्टोरियां सुनना हाँ पसंद है, स्टोरियां बनाना पसंद नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये भी मैंने बहुत देखा है। यस, हम लोग राइट। जाएंगे, स्टोरी बताएंगे, लोग तालियां मारते हैं, बहुत सारे प्रेजेस देते हैं, कोई आगे, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशल फील भी कराते हैं, सर आपका ऑटोग्राफ फोटोग्राफ। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई भी अपनी स्टोरी बनाने के लिए तैयार नहीं है। कोई का मतलब मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैडम मैं, 99% की। 1% की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो 99% होते हैं वो बाकी के 1% को रिपोर्ट करते हैं। आप समझे? तो तो जो 99% लोग हैं वो सिर्फ दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करेंगे, अपनी खुद की एक स्टोरी बनाना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है यस, उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत नहीं है। दीज आर द ट्रिगरिंग पॉइंट्स जहां मुझे ऐसा लगता है कि हमको बार बार हम लोगों को बुलाया जाता है। ब्यूटीफुल। सर आप बहुत सुलझे हुए से इंसान हैं। जितना मैं बात करूं मुझे समझ में आ रहा है कि आपके पास आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप बहुत इजीली उसको ना उलझे हुए धागों को सुलझाना जानते हैं आप, और जो नहीं सुलझता आप उसको तोड़ के फिर आप एक अलग धागा बना लेते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव मैडम एक फेल्ट चीज लुकिंग आपको एट यू एंड बताता हूँ, हियरिंग हमारे यू। यहाँ भी लेकिन सर हम लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी नाम दिया हुआ है कि वो अपॉर्चुनिटी आती है हमारे पास, तो आप जब उसको अपॉर्चुनिटी की तरह सोचते हो तो मुझे लगता है सोल्यूशन ज्यादा आसानी से हो जाता है। हाँ सही कहा आपने। सर आपको कभी कोई किसी भी बात का कभी कोई रिग्रेट रहा है क्या? मैडम अगर रिग्रेट्स की बात करो तो मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में एज सच नो, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ रिग्रेट्स रहे होंगे लाइफ में। बट यस, प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो लॉट ऑफ रिग्रेट्स आर देयर कि यार उस टाइम पे ये कर लिए होते तो ऐसा होता, ये ऐसा कर लिया। एंड आई थिंक अगेन दोज आर अजम्पशंस, क्योंकि आप जब तक कुछ सीखते नहीं हो, एंड आई डोंट थिंक उस पर्टिकुलर सिचुएशन में द वर्ड कॉल्ड रिग्रेट एग्जिस्ट। जिस टाइम पे आप बुरा फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, आप समझ गए मैडम? लेकिन मुझे लगता है दिस वर्ड कॉल्ड रिग्रेट बिकम्स, वो कहते हैं ना कि एक मोटिवेशनल स्टोरी। क्योंकि जब आप कुछ कर रहे होते तो आपको पता नहीं होता 15 साल बाद स्टोरी बनेगी। आप समझ गए? तो रिग्रेट भी मुझे लगता है वो 10 साल बाद पता चलता है कि ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट था, उस टाइम पे पता नहीं होता ये मेरा रिग्रेट था। तो अगर वैसे रिग्रेट की बात करो, यस ऐसे 1-2 रिग्रेट्स हैं जो लाइफ में लगता है कि हाँ अगर ऐसा कर लिया होता तो शायद हम लोग जो आज कर रहे हैं वो 5 साल पहले कर चुके होते, वो 10 साल पहले कर चुके होते। बट अगेन आई वुड से कि उतना ही ज्ञान था, तो ज्ञान ही अगर उतना था तो उसमें रिग्रेट्स वाली कोई बात नहीं थी। एब्सोल्युटली। रिग्रेट ठीक है। बिल्कुल ठीक। सर आपकी जो जर्नी रही है ना, वो बहुत आपके लिए भी लर्निंग रही है, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है आपका, और आपने उसी से सीख करके आज आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। आपकी उसी जर्नी में से अगर निचोड़ निकाल करके एक लेसन ऑफ लाइफ टू द ऑडियंस, टू मी, इफ यू वुड लाइक टू शेयर, व्हाट वुड दैट सबसे बड़ी लेसन बात बी? है मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक लाइन बोलता हूँ मैं कि क्यों भरोसा करता है गैरों पे जब चलना है अपने पैरों पे। तो अगर आपको एज एन एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको एज ए लीडर बनना है, तो आपको अपने पैरों पे चलना पड़ेगा, आपको दूसरों पे भरोसा नहीं करना है। एंड मेरी पूरी लाइफ का अगर आप देखोगे कि निचोड़ निकालना एक शब्द में या एक लाइन में, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि लाइफ में हमने जो भी किया है वो लगातार किया है, बिना रुके किया है, एंड बार बार किया है। एंड बार बार का मतलब ये होता है कि आपको एक बार फेलियर मिलेगी, 2 बार, मतलब इतनी बार करो कि फेलियर को भी शर्म आ जाए कि यार ये बंदा कितना ढीठ है।
आप समझ गए। मतलब मैं अंग्रेजी कैसे सीखता था, मुझे याद है गांव में हम लोग तालाब हुआ करता था, उसके बाजू से निकलता था तो मैं बोलता था दिस इज कॉल्ड पॉन्ड, 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 पॉन्ड। बाइसाइकिल, बाइसाइकिल, ये साइकिल नहीं ओह, होती, हम साइकिल बोलते थे, ये साइकिल नहीं होती, बाइसाइकिल। सो दिस इज हाउ जी, आई रिमेम्बर कि एक एक शब्द को बाइसिकल। मैं 50-50, 100 बार, 200 बार बोलता था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यस, एक वो लगातार करना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज आप करो जीवन में। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो भी आप करो उसके राजा आप होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें बिखेर लेते हैं, लोगों को लगता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, ये बिजनेस भी कर लूं, तो वो मास्टर ऑफ नन हो जाता है, आप समझ गए। तो उसमें उसको मास्टरी नहीं है। तो मुझे लगता है आप एक चीज के हाँ। पीछे पड़ जाओ, हाथ मुंह धोके पड़ जाओ। तो अगर आप किसी, मैं तो बोलता हूँ आप किसी फिल्म एक्ट्रेस के पीछे भी पड़ जाओ और बोलो शादी इसी से करनी है, तो मतलब इतने सालों तक उसके घर के बाहर खड़े हो जाओ कि उसको भी समझ में आ जाए यार ये रियल टाइम प्यार करता है बंदा। आप समझ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में वो आप अचीव कर सकते हो, बट द ओनली प्रॉब्लम इज, अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ किसी से, उसका आंसर उसके पास नहीं होता है कि आप कर क्या रहे हो उसके लिए। मुझे सीईओ बनना है, मुझे सीटीओ बनना है, सीएफओ बनना है, सीएचआर, बट आप कर क्या रहे हो उसके लिए। तो मेरे पास उसके लिए कोई आंसर नहीं होता है। आप समझ गए। तो वो करना बहुत जरूरी है, वो लगातार करना जरूरी है। ब्यूटीफुल। आपसे बात करके वाकई बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शुरू से खुद को ही मोटिवेट किया है तो वो दुनिया को आराम से मोटिवेट कर सकता है, और ये आपने जता दिया है और अपने एक्शंस के द्वारा दुनिया को दिखा भी दिया है। आपसे बात करके बहुत मोटिवेशन मिला। थैंक यू सो वेरी मच। आपने जो टाइम दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपने व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर यस करना चाहते हैं, मैडम, तो मैं प्लीज शेयर एक कीजिए। इम्पोर्टेंट मैसेजेस देना चाह रहा हूँ व्यूअर्स को। एंड आई थिंक 1% ऑफ द पीपल डू दिस इन द वर्ल्ड, मतलब 1% लोग जीवन में ये काम करते हैं। एंड सबको लगता है मैं किसी भी चीज को स्टार्ट कैसे करूं, कोई बिजनेस स्टार्ट कैसे करूं, नौकरी स्टार्ट कैसे करूं, पढ़ाई स्टार्ट कैसे करूं। तो मतलब मैं 7 इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहूंगा। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी टू स्टार्ट, start before you are ready to start. Never say I don't know where to start. The first step is to figure out the first step. Develop thick skin, एक thick skin develop करो. And the most important is done is better than perfect, because perfection is a myth. Shut up and listen. So you should be a great listener. Ego is enemy, because E for eliminating, G for good, O for opportunity. So ego is enemy. And give importance to process over people. So आप कोई भी जिंदगी में काम करो तो इतना जबरदस्त प्रोसेस सेटअप करो उसके लिए कि वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाए, चाहे उस प्रोसेस में लोग हो या नहीं हो। एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव। कुछ हिंदी में मैडम 2-3 लाइनें बोलना चाहूंगा जो मैंने लिखी हुई है, जो मेरे लिए, जो मैंने जी सर। बहुत ही दिल के करीब है। एंड सच बोल रहा हूँ, बहुत टाइम के बाद एक हिंदी में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बैंगलोर सिटी में रह गए। इवन मोस्ट ऑफ द स्पीचेस आर इन इंग्लिश। तो मैं समझ जीवन सकती में हूँ। जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, संघर्ष करना बहुत जरूरी है, बहुत स्ट्रगल करना जरूरी है। बिकॉज जीवन में जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो कभी चर्चित नहीं हुआ, वो कभी भी चर्चित नहीं हुआ। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग सिर्फ स्टेटस चेक करते हैं। ये आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। चाहे आपकी जिंदगी हो चाहे व्हाट्सएप हो, लोग सिर्फ स्टेटस चेक करते बिल्कुल। हैं। एंड आपको अपना स्टेटस बनाना पड़ेगा। फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। तो आप मतलब संघर्ष करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माली बहुत बाद में आता है। तो आपको उन कांटों के बीच में रहना बहुत जरूरी है। एंड किस्मत एकदम लिफ्ट की तरह होती है जो कभी भी धोखा देती है, बट मेहनत कभी आपको धोखा नहीं देती। मेहनत कभी भी आपको, तो लिफ्ट की तरह, जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। मतलब आप चढ़ के ऊपर जाते हो, थकते हो, पूरा एकदम हाफ जाते हो, एंड ऊपर जाने के बाद आपको क्या फीलिंग आता है, यस आई डिड इट। तो आप एकदम आपका मेहनत करिए। कोई अगर आपको बोलता है स्मार्ट वर्क, ये वर्क, वो वर्क, सब कुछ ठीक है साथ में। मतलब आटे में नमक चलता है। अगर आटे में नमक डालोगे तो पराठा टेस्टी बनेगा, बट नमक में अगर आटा डालोगे तो कड़वा बनेगा। आप समझ गए। तो स्मार्ट वर्क आटे में नमक जितना ठीक है, लेकिन जो आटा होता है वो आपका हार्ड वर्क ही होना चाहिए, वो एकदम मेहनती काम होना चाहिए। एंड जिसने किया कल, बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, बहुत सारे लोग चीजों को पोस्टपोन करते हैं। जिसने किया कल, दिन गया टल। जिसने किया कल, दिन गया टल। जिसने किया परसों, बीत गए बरसों। जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मैं कहता हूँ ऑल ऑफ यू, आप राज करो, आप मजे लो, रोज लो, मौज लो, ना मिले तो खोज लो। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू एवरीवन।
बेस्ट लाइन वाज, बिल्कुल ना मैडम। मिले तो खोज लो। दैट वाज द बेस्ट लाइन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द थैंक यू मोटिवेशन, सो मच थैंक यू मैडम। फॉर योर टाइम। और आप ऐसे ही थैंक यू, सबको मोटिवेट थैंक यू करते सो रहिए, मच मैडम। सबको मोटिवेट करते रहिए। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय, सी यू, या बाय बाय।